Now we are discussing the themes of Antha Yuga. First is destruction caused by war. The play shows that war brings only pain, death and destruction. कि जो war है उससे बस pain, death और destruction आया है. Even though the Pandavas win the war, they feel defeated emotionally because they lose their children and loved ones. जो पांडवास हैं वो बेशक से जीत जाते हैं लेकिन वो इमोशनली डिफीटेड फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने चिल्ड्रंस खो दिए और अपने लव्ड वंस को वॉर में खो दिया. द सिटी ऑफ हस्तिनापुर इज़ ruined एंड फिल्ड विद डेड बॉडीज़, ब्लड एंड सफरिंग. जो सिटी थी हस्तिनापुर की जहाँ पर ये वॉर हो रही थी तो वो डेड बॉडीज़ से, ब्लड से और सफरिंग से भर गई थी. इससे हमें एक मैसेज मिलता है, इन वॉर नो वन ट्रूली विंस, एवरी वन लूजेस. कि वॉर में कोई भी नहीं जीतता, सब हारते हैं क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को लूज़ कर देता है, किसी अपने लव्ड वंस को या फिर अपने चिल्ड्रंस को. सेकंड है रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस. टू अपोजिट आइडियाज़ आर शोन क्लियरली. दो अपोजिट आइडियाज़ दिखाए गए हैं. अश्वत्थामा चूजेस रिवेंज एंड किल्स द इनोसेंट सन्स ऑफ पांडवास. इसमें दिखाया गया कि कैसे जो अश्वत्थामा है उसने रिवेंज को चुना और उसके कारण उसने जो पांडवास के इनोसेंट सन थे उनको मार दिया. द्रौपदी चूजेस फॉरगिवनेस, शोइंग ह्यूमैनिटी इवन इन पेन. जबकि द्रौपदी ने फॉरगिवनेस को चूज़ किया और उसने ह्यूमैनिटी दिखाई है पेन में भी. Revenge makes Ashwatthama cursed forever, while forgiveness makes Draupadi stronger and morally superior. जो रिवेंज है उसने तो अश्वत्थामा को कर्स कर दिया, मतलब कर्स बना दिया हम हमेशा के लिए, जबकि जो फॉरगिवनेस है उसके कारण द्रौपदी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और मॉरली सुपीरियर बन गई. तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि रिवेंज डिस्ट्रॉयज़ द पर्सन हु टेक्स इट, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स पीस. जो रिवेंज है वो उसी इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि रिवेंज को चूज़ करता है कि मैं उससे रिवेंज लूँगा, जबकि जो फॉरगिवनेस है वो पीस लेकर आती है. नेक्स्ट इज़ मॉरल ब्लाइंडनेस. Many characters are blind to truth and morality, not just physically but emotionally. तो इसमें moral blindness दिखाई गई है, मतलब जो physical blindness है वो नहीं दिखाई गई, moral blindness दिखाई गई है कि कैसे वो decisions अच्छे से नहीं ले पाए. Many characters are blind to truth and morality. बहुत सारे characters हैं जो कि blind है truth और morality के, physically नहीं but emotionally. धृतराष्ट्र कैनॉट सी हिज सन्स रॉन्ग डूइंग्स. अब ये जो ब्लाइंडनेस है वो किस वजह से आई, क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो अपने सन्स, जो उसके सन्स हैं वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको नहीं देख पाया. गांधारीज ब्लाइंड फोल्ड शोज़ इमोशनल ब्लाइंडनेस. जो गांधारी की ब्लाइंड फोल्ड है वो हमें इमोशनल ब्लाइंडनेस दिखा रही है. अश्वत्थामा कैनॉट सी रीज़न ड्यू टू एंगर. अश्वत्थामा भी रीज़न नहीं देख पाया, किस वजह से, क्योंकि वो एंगर में था. दस मोरल ब्लाइंडनेस लीड्स द वर्ल्ड इनटू अंधा युग, एन एज ऑफ डार्कनेस. इन सभी ब्लाइंडनेस की वजह से, मॉरल ब्लाइंडनेस की वजह से जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस की तरफ जा रहा है. तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, व्हेन पीपल स्टॉप सीइंग राइट एंड रॉन्ग, सोसाइटी कोलैप्स. जब लोगों को सही और गलत दिखाई नहीं देता तो जो सोसाइटी है वो कोलैप्स हो जाती है. फोर्थ है फॉल ऑफ धर्म. धर्म मीन्स राइटियसनेस. धर्म, ट्रुथ, जस्टिस, ड्यूटी डिसअपियर्स आफ्टर द वॉर. वॉर के बाद जो भी धर्म था, मतलब जो ट्रुथ, जस्टिस और ड्यूटी है वो सब डिसअपियर हो जाती है. पीपल चूज़ वायलेंस, सेल्फिशनेस एंड क्रूएलिटी इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़. जो लोग हैं वो वायलेंस को चूज़ करते हैं, सेल्फिशनेस को चूज़ करते हैं, क्रूएलिटी को चूज़ करते हैं वैल्यूज़ की बजाय. कृष्ण लीव्स द वर्ल्ड एंड विद हिम धर्म डिसअपियर्स. जब कृष्ण चला जाता है तो उनके साथ साथ धर्म भी चला जाता है. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, अ वर्ल्ड विदाउट धर्म बिकम्स डार्क एंड डेंजरस. धर्म के बिना, मोरल वैल्यूज़ के बिना जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस की तरफ जाता है और डेंजरस हो जाता है. नेक्स्ट इज होपलेसनेस एंड डिस्पेयर. आफ्टर द वॉर एवरीवन फील्स ब्रोकन एंड होपलेस. वॉर के बाद सब ब्रोकन फील कर रहे थे और होपलेस फील कर रहे थे.
गांधारी क्राइज फॉर हर 100 सन्स। जो गांधारी है वो अपने 100 सन्स के लिए रो रही थी। द्रौपदी लूजेस हर चिल्ड्रन, द्रौपदी ने भी अपने बच्चों को खो दिया था। धृतराष्ट्र लूजेस हिज किंगडम, उसका किंगडम चला गया था। कृष्ण सीज द डिस्ट्रक्शन एंड लीव्स, और कृष्ण ये डिस्ट्रक्शन देखकर चला जाता है। देयर इज़ नो हैप्पीनेस, नो फ्यूचर, ओनली सफरिंग। कोई हैप्पीनेस नहीं बचती वॉर के बाद, बस सफरिंग बच जाती है। तो इससे क्या मैसेज मिला? वायलेंस लीव्स परमानेंट इमोशनल वाउंड्स। जो वायलेंस हुई है उसकी वजह से परमानेंट इमोशनल वाउंड्स बच जाते हैं। उसके बाद है फेलियर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का फेलियर। धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन बोथ फेल एज रूलर्स। जो धृतराष्ट्र था और दुर्योधन था वो दोनों फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अच्छे रूलर्स नहीं थे, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए। दे केयर मोर अबाउट पावर एंड प्राइड देन देयर पीपल। उनको अपनी पावर और प्राइड की ज़्यादा केयर थी लोगों की बजाय। द पुअर डिसीजंस ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू देयर किंगडम। उनके जो पुअर डिसीजंस हैं उनके कारण डिस्ट्रक्शन आया। मैसेज क्या मिला? अ नेशन कोलैप्सेस व्हेन लीडर्स आर ब्लाइंड एंड सेल्फिश। जो नेशन है वो कोलैप्स हो जाता है जब लीडर्स ब्लाइंड और सेल्फिश होते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट डिसअपीयर इन द प्ले। जो काइंडनेस है एक दूसरे के लिए, लव है, वो सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है इस प्ले में। वॉर टर्न्स ह्यूमन बींग्स इनटू क्रूअल, हार्टलेस, वायलेंट क्रिएचर्स। वॉर की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो और भी ज़्यादा क्रूअल, हार्टलेस हो गए हैं। वो मतलब एम्पथाइज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ना कोई सिंपैथी है, और वो एक वायलेंट क्रिएचर बन गए। पीपल बिकम कंट्रोल्ड बाय एंगर एंड ईगो इंस्टेड ऑफ विजडम। जो लोग हैं वो एंगर से ज़्यादा कंट्रोल हो रहे हैं, वो अपनी विजडम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैसेज क्या है? विदाउट वैल्यूज़ ह्यूमन लाइफ बिकम मीनिंगलेस। बिना वैल्यूज़ के जो ह्यूमन लाइफ है वो मीनिंगलेस हो जाती है। वेरी गुड सिम्बल्स हैं, जैसे ब्लाइंडनेस का सिंबल है सिंबल ऑफ मॉरल ब्लाइंडनेस। पीपल कैन नॉट सी ट्रुथ बिकॉज ऑफ ईगो, एंगर एंड हेट्रेड। जो लोग हैं वो ट्रुथ नहीं देख पा रहे ईगो, एंगर और हेट्रेड की वजह से। फिर है डार्कनेस और नाइट, ये सिंबल है होपलेसनेस का और डिस्ट्रक्शन का। द वर्ल्ड एंटर्स अ डार्क एज आफ्टर द वॉर। नेक्स्ट इज वॉर फील्ड, डेड बॉडीज एंड ब्लड। ये सिंबल है क्रुएलिटी का, वायलेंस का और लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी का। नेक्स्ट इज कृष्णाज डिपार्चर। ये सिंबल है एंड ऑफ धर्म, राइटियसनेस का जो एंड है उसका सिंबल दिखा रखा है कि उनके साथ धर्म भी चला गया। एंड लॉस ऑफ गाइडेंस एंड पीस। नेक्स्ट इज अश्वत्थामा वाउंड, सिंबल ऑफ एटर्नल पनिशमेंट एंड गिल्ट कोज्ड बाय रिवेंज। जो अश्वत्थामा के वाउंड्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं इटर्नल पनिशमेंट का सिंबल है वो, और गिल्ट का जो रिवेंज से आया है। गांधारीज ब्लाइंडफोल्ड, सिंबल ऑफ इमोशनल ब्लाइंडनेस एंड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट ट्रुथ। ये एक सिंबल है इमोशनल ब्लाइंडनेस का और इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट ट्रुथ, वो ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अभी एक मैसेज है, या फिर आप इसको हर एक क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं। हेट्रेड एंड वायलेंस डिस्ट्रॉयज एवरीवन। जो हेट्रेड और वायलेंस है वो सबको ख़त्म कर देता है, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, इंक्लूडिंग द वन हु स्टार्ट्स देम। जो उसको स्टार्ट करता है वो भी ख़त्म हो जाता है। रिवेंज ओनली क्रिएट्स मोर सफरिंग एंड नेवर ब्रिंग्स पीस। जो रिवेंज है उससे बस सफरिंग आती है, कभी भी पीस नहीं आता। ह्यूमैनिटी बिकम्स ब्लाइंड इन वॉर, फॉरगेटिंग मोरालिटी एंड कंपैशन। जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाती है वॉर में, और लोग मोरालिटी और कंपैशन भी भूल जाते हैं। लीडर्स मस्ट एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट सेल्फिशनेस एंड ईगो। जो लीडर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करना चाहिए, सेल्फिशली या फिर अपनी ईगो में आकर नहीं। होप एंड पीस आर द ओनली वेज टू रीबिल्ड सोसाइटी आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जो होप और पीस है वही एक ऐसा ऑप्शन है या वही एक ऐसा तरीका है जिससे हम सोसाइटी को रीबिल्ड कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन के बाद भी।